हेलो प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका आज की विज्ञान की कक्षा में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास ये वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको प्रश्न समझाने के साथ साथ इसको आपको याद करवा दूंगा। आप दोबारा इस प्रश्न को, इस अध्याय को नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हम कक्षा 6 लेके आए हैं। विज्ञान विषय रहेगा इसमें और अध्याय 14 है जल। और इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे हम। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। इसमें छठी कक्षा है, विज्ञान विषय है और अध्याय कौन सा है इसमें? 14 है बच्चों, जल अध्याय है। ठीक है, तो ये नोट्स जो हैं इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको यहीं से मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे टाइप करोगे ना brkapoor.blogspot.com, यानी इतना भी अगर आप लिख लेते हो तो ये आपको नोट्स मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, जैसे अभ्यास के प्रश्नों में हमारे पास जल से संबंधित पाठ है। तो जल से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। जल का हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्या महत्व है, और जल विभिन्न रूपों में हमारे लाइफ में है, जिसका हम उपयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो कभी जल हम पीते हैं जो उसके रूप में उसका उपयोग करते हैं, कभी वर्षा के रूप में आ जाता है जल। तो इस तरह से कभी जल वाष्प यानी भाप के रूप में, कहीं धुंध के रूप में जल है। तो इन सभी बातों के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है बच्चों, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो हमें खाली स्थान दिए गए हैं, नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको हमने फिलअप करना है, भरना है। तो सबसे पहला है ए, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी जल यानी पानी को जब हम वाष्प में या भाप में बदलते हैं, तो आपने देखा होगा जरूर, जब आपकी मम्मी घर पे रसोई में खाना बनाती है तो या पानी को गर्म करते हैं तो पानी में से भाप उठती है ऊपर। तो यानी जल जो है भाप में बदलता है। जैसे आप चित्र में भी देख रहे हो, इस चित्र में देखिए, ये नदी है, झील है, और जब धूप पड़ती है तो ये पानी जो है भाप के रूप में ऊपर उठता है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे देख लेते हैं हम क्या कहते हैं। यानी जल का वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है बच्चों। इसका आंसर है ये वाष्पीकरण। क्या है बच्चों? वाष्पीकरण। यानी जल का वाष्प में या भाप में बदल जाना, गर्म होकर। वो सूर्य की धूप से भी हो जाता है, या जब हम आग जलाते हैं पानी के नीचे तब भी उसकी वाष्प बन जाते हैं, भाप बन जाती है बच्चों। ठीक है, तो वाष्पीकरण अभिक्रिया होती है, पानी का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद है आपके पास, जब जल वाष्प यानी जल के वाष्प यानी भाप बन जाती है, जब उसको जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? यानी अब भाप को ठंडा करना है, तो जब वाष्प बन के ये इससे पहली पिक्चर में जब ऊपर गए थे ना, तो ये देखिए यहाँ तो वाष्प बन रहे हैं ये। तो ये वाष्प जो हैं ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाके बादल बन जाते हैं ये। और बादल जो है ठंडे होके दोबारा फिर पानी की बूंदों में नीचे आ जाते हैं। यानी वहाँ पे क्या होता है, वाष्प से जल बन रहा है। तो इससे उल्टी अभिक्रिया हो रही है, ये
तो जैसे वर्षा होती है जब, तो वो अभिक्रिया किसके कारण होती है, यानी वाष्प जल वाष्प जो है, जल वाष्प, ये इकट्ठा शब्द है बच्चों। जल वाष्प को जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। संघनन का मतलब है कि वाष्प जो है, जल वाष्प जो है, जल की भाप जो है, वो ठंडी होके पानी में बदल जाती है, उसे संघनन कहते हैं। उसे कंडेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में संघनन कहते हैं। और जल वाष्प यानी वाष्पीकरण को हम इवेपोरेशन कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है इसी में खालिस्तान। एक वर्ष या अधिक समय के लिए वर्षा नहीं होने से उन क्षेत्रों में हो सकता है, यानी जब किसी स्थान पर 1 साल 2 साल 3 साल तक वर्षा नहीं होती, तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है बच्चों। सूखा या अकाल आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं ना भी अकाल पड़ गया। आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से, अध्यापकों से, या किसी न किसी व्यक्ति से कि अकाल पड़ जाते थे पहले, या कई स्थानों पे अब भी अकाल पड़ते हैं जहाँ पे वर्षा नहीं होती 1 साल 2 साल 3 साल तक। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा अगला है, जैसे अत्यधिक वर्षा से क्या आ जाती है बच्चों, बाढ़ आ जाती है, पानी की बाढ़ आ जाती है। जब किसी स्थान पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कई स्थानों पर आ जाती है, आप देखते हो जब वर्षा ऋतु होती है तो उस समय बाढ़ आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है और पानी जो है वो आगे नहीं जा पाता, बह नहीं पाता, जिससे उस स्थान को घेर लेता है और वहीं पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आती है, और जब बारिश 1 2 साल तक नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर प्रश्न 2 है बच्चों, इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताएं कि क्या वाष्पीकरण या संघनन के कारण है। यानी इसमें बताना है, आगे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि किस में वाष्पीकरण हो रहा है, यानी वाष्प बन रहे हैं, पानी का भाप बन रहा है, और किस में भाप का पानी बन रहा है, यानी संघनन हो रहा है। ठीक है, यानी कहाँ, जहाँ पे तो गर्मी होगी वहाँ पे वाष्पीकरण होगी, और जहाँ पे ठंडक होगी वहाँ पे संघनन होगा बच्चों। तो ये देखना है आपने। ठीक है, तो अब ये देखिए पहला ही प्रश्न है, पहला है, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। यानी आप गिलास में जब बर्फ वाला ठंडा पानी डालते हो तो गिलास के बाहर बूंदें आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ ठंडक होगी वहाँ पे संघनन होगा, और जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे वाष्पीकरण होगा। ठीक है, तो ये अब इसमें पानी में, गिलास में हमने ठंडा पानी पिया है तो गिलास कैसा हो जाएगा, ठंडा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, संघनन हो गया बच्चों। क्या हो गया, संघनन। ठीक है, यानी यहाँ पे वायु जो है, जलवाष्प जो है पानी में बदल गए हैं। फिर है, गीले कपड़े पर इस्त्री करते समय भाप का उठना। अब गीले कपड़े पर इस्त्री, इस्त्री का मतलब है प्रेस। प्रेस जब आप करते हो तो प्रेस कैसी होती है बच्चों, गर्म होती है। ठीक है, तो अभी गर्म, जब स्थान कोई भी वस्तु गर्म होती है और वो पानी के संपर्क में आती है, गीले कपड़े के संपर्क में जब गर्म प्रेस आएगी तो पानी की भाप बनेगी, तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है, सर्दियों की सुबह में कोहरा दिखाई देता है। यानी सर्दियों में सुबह सुबह क्या दिखाई देती है, धुंध हो जाती है, कोहरा हो जाता है। तो सर्दियों में क्या होती है बच्चों, ठंडक होती है, और ठंडक में क्या होता है हमें, यानी संघनन होता है। जहाँ पे ठंडक होगी वहाँ पे संघनन होगा। ठीक है, फिर है, गीले कपड़ों से पोंछने, यानी गीले कपड़े से पोंछने के बाद ब्लैक बोर्ड सूख जाता है बच्चों। ठीक है,
जब हम गीले कपड़े से ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं तो गर्मी के कारण ब्लैक बोर्ड सूख जाता है, तो वो पानी कहाँ चला जाता है, वाष्प बन जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वाष्पीकरण होगा। ठीक है। फिर ड भाग में देखो, गर्म छड़ पर जब जल छिड़कने से भाप उठती है। गर्म छड़ है, कोई भी लोहे की छड़ गर्म है, अगर आप उसको पानी में डालोगे तो भाप उठती है। तो वहाँ पे क्या होगा, गर्म छड़ की वजह से पानी की भाप बनी है, तो वाष्पीकरण हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाता है यहाँ पे बच्चों। ठीक है। तो जहाँ पे गर्म है वहाँ पे वाष्पीकरण, जहाँ पे ठंडक है वहाँ पे संघनन। तो ये आपने याद रखना है इस प्रश्न के लिए। ठीक है। तो यही बातें बार बार आएंगी, कहीं संघनन कहीं वाष्पन। ठीक। तो आगे प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य और असत्य बताने हैं अब हमने। तो इसमें क्या भाग है, जैसे जल वाष्प केवल मानसून के दौरान हवा में होता है। यानी ये कह रहा है कि जल वाष्प जो है मानसून यानी जब वर्षा होती है उसी दौरान ही पानी जो है वायु में होता है, इसका मतलब ये है। तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि वायु में पानी या जल वाष्प हमेशा होता है। ठीक है। तो ये गलत है कि उसी दौरान होता है, उस समय भी होता है और गर्मियों में भी होता है जब बारिश नहीं होती है। ठीक है। तो इसलिए ये गलत है बच्चों। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, जल जो है महासागरों नदियों, ठीक है, जल महासागरों नदियों झीलों से हवा में वाष्पित हो जाता है लेकिन मिट्टी से नहीं। तो ये कह रहा है कि जो जब सूर्य की धूप पड़ती है तो महासागरों नदियों और झीलों से ही पानी जो है वाष्पित होकर ऊपर उठता है, लेकिन मिट्टी से नहीं उठता। तो बच्चों मिट्टी से भी पानी वाष्पित होता है गर्म होके, क्योंकि मिट्टी में भी कुछ पानी होता है जो मिट्टी ने सोखा हुआ होता है, और जब उस पर धूप पड़ती है तो उसमें से वाष्प उड़ते हैं। तो इसलिए ये गलत कह रहा है बच्चों, क्योंकि मिट्टी से भी वाष्पीकरण होती है। तो इसका आंसर भी गलत है बच्चों। क्या है बच्चों इसका आंसर, गलत। ठीक है। गैर भाग पे चलते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझें, अगर प्रश्न आपने याद करने हैं ना तो अंत तक जरूर देखें वीडियो। वीडियो को एक बार भी याद ना हो तो 2 बार भी देख सकते हो, 3 बार देखें। ठीक है। तो आपके प्रश्न याद हो जाएंगे। फिर है, जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये सही है। जब जल जो है वाष्प में या भाप में बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास, जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में होता है। तो ये गलत है बच्चों। ये कह रहा है कि के भाप जल जो है भाप में केवल तभी बदलता है जब सूर्य की धूप पड़ती है। तो बच्चों भाप तो तब भी बनती है जब हम पानी को आग पे गर्म करते हैं, गैस पे गर्म करते हैं, चूल्हे पे गर्म करते हैं। तो किसी भी वस्तु को या प्रेस करते हैं तब भी वाष्पीकरण होता है। तो ये गलत है बच्चों। यानी जब सूर्य की धूप निकलती है तब तो होता ही है, उसके साथ भी अन्य कारणों से भी सूर्य वाष्पीकरण होता है बच्चों। ठीक है। वायु की ऊपरी परतों में जहां यह और अधिक ठंडी होती है, जल वाष्प संगठित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाता है। यानी जब वायु की ऊपरी परतों में जहां यह और अधिक ठंडी हो जाती है, यानी जल वाष्प जब ऊपर उठते हैं तो ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं और जल कणिकाओं यानी छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं जल वाष्प। ठीक है। तो ये सही है बच्चों, क्योंकि ऊपर जाके जल कणिकाएं बन जाती हैं और उसके बाद यही वर्षा का रूप ले लेते हैं बच्चों। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 4 बच्चों, मान लीजिए कि आप स्कूल यूनिफॉर्म
मान लीजिए आप, प्रश्न 4 क्या है बच्चों, मान लीजिए आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन जल्दी सुखाना चाहते हैं और अंगीठी या हीटर के पास फैलाने से आपको क्या मदद मिलेगी, मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले तो यही सोचें। क्योंकि अगर वर्षा के दिन होते हैं या सर्दियों के दिन होते हैं जब हमें कपड़े सुखाने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि बाहर धूप नहीं निकलती, तो और हमें अगले दिन कपड़े डालने होते हैं, स्कूल की ड्रेस है और स्कूल में डाल के जानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार उस पर गर्म प्रेस कर देते हैं आज के टाइम में तो, या पहले जब पुराने समय में जब लाइट नहीं होती थी ना, कम होती थी लाइट, तो लोग क्या करते थे, अंगीठी के पास जहाँ पे आग जल रही होती है ना, उसके पास आसपास उसको वर्दी को फैला देते थे, या हीटर जो कहीं चलता है तो उसके आसपास फैला देते हैं, ऊपर नहीं डालना बच्चों, नहीं जल जाएगी वो, तो उसके आसपास डालना है। ठीक है, तो जब हम उसके आसपास डालेंगे तो वहाँ पे गर्मी होती है, जहाँ पे आग जलती है ना तो वहाँ पे गर्मी होती है, गर्म हवा होती है, तो वो जो कपड़े के अंदर जो पानी है उसको भाप बना के, वाष्प बना के उड़ा देता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वर्दी हमारी जल्दी सूख जाती है बच्चों। ठीक है, देखो, हाँ, तो हाँ, अंगीठी या हीटर के पास वर्दी फैलाने से, ठीक है, अंगीठी या हीटर के पास वर्दी फैलाने से सूखने में मदद मिलेगी, क्योंकि हीटर या अंगीठी के पास तापमान बहुत अधिक होता है, तापमान अधिक का मतलब गर्मी होती है वहाँ पे, और इसलिए पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, यानी वर्दी में जो पानी है ना जिसकी वजह से वो गीली है, तो वो पानी जो है वाष्प में बनना शुरू हो जाएगा जल्दी, और इससे वर्दी जो है जल्दी सूख जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। फिर उसके बाद है प्रश्न बच्चों 5वां, फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकाल कर टेबल पर रख दें और कुछ देर के बाद इसके चारों ओर पानी की छोटी छोटी बूंदें देखते हैं, क्यों। जैसे चित्र में आप देख रहे हो, ये पानी की बोतल है, इसको हमने फ्रिज से निकाल के बाहर रखा है, तो इसके बाहर जो है कुछ समय के बाद बाहर पानी की बूंदें आ गई। अभी ऐसा तो है नहीं कि ये बोतल लीक हो रही है कहीं से, तो ये पानी की बूंदें क्यों आ जाती हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों कि कोई भी वस्तु, जैसे गिलास है, गिलास में अगर ठंडा पानी है तो अभी उसके बाहर पानी की बूंदें आ जाती हैं, या आपने ये तो देखी होगी। तो इसका क्या कारण है बच्चों, जो पानी की ठंडी बोतल के चारों ओर की वायु जो है वो ठंडी हो जाती है बच्चों। तो ठीक है, जब हम इस बोतल को हम टेबल पे या बाहर कहीं भी रखते हैं, तो इसके बोतल के आसपास वायु होती है जो वो बोतल के पास जाएगी। ठीक है, किसके पास जाएगी बच्चों, जैसे हमारे पास अगर, हाँ, तो यहीं पे देख लेते हैं, तो बोतल के आसपास की जो वायु होती है ना वो बोतल के पास आएगी, और बोतल में ठंडा पानी है, तो वायु जो है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, जो बोतल को टच कर रही है ना वायु बाहर से, तो वो बोतल जो है उसको ठंडी कर देती है। और अब वायु में जल वाष्प होते हैं बच्चों, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, वायु में क्या होते हैं, जल वाष्प होते हैं। ठीक है, तो ये जो वायु जब ठंडी होती है ना तो उसमें मौजूद जल वाष्प जो हैं ठंडी बोतल के संपर्क में आने से संघनित हो जाते हैं, और जो बोतल के चारों ओर पानी की बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, जब पानी की बोतल को हम बाहर रखते हैं, उसके चारों तरफ ठंडी वायु जो है, उसके चारों तरफ जो वायु है वो ठंडी हो जाती है, और वायु के अंदर जो जल वाष्प होते हैं वो संघनित हो जाते हैं, यानी वहाँ संघनन हो जाता है, जल वाष्प जो है संघनित होकर पानी की बूंदों के रूप में बोतल के बाहर आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए जो ठंडी बोतल है उसके बाहर हमें पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद है बच्चों, देखो, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6,
अपने चश्मे के लेंस को साफ करने के लिए लोग अक्सर अपने चश्मे को गीला करने के लिए उस पर सांस छोड़ते हैं। समझाइए कि चश्मा गीला क्यों होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये चित्र में देखिए आप, इसमें कई बार हम क्या करते हैं, या आपने देखा होगा अपने दादाजी को या पिताजी को जो चश्मा लगाते हैं ना, वो कई बार चश्मे के इसको शीशे को, इस कांच को या लेंस को साफ करने के लिए उस पर पहले फूंक मारते हैं, फू करके। ठीक है, फूंक मारते हैं तो वो गीला हो जाता है, क्योंकि हमारी सांस में, सांस की वायु में जलवाष्प होते हैं और जो कांच के शीशे के इससे संपर्क में आते हैं और इसमें इसको गीला कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं बच्चों, गीला कर देते हैं, जिससे हम इसको आसानी से साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो छोड़ी गई वायु के साथ जलवाष्प भी बाहर निकल जाते हैं और यह जलवाष्प चश्मे के लेंस के संपर्क में आने पर उन्हें गीला कर देता है, जिससे लेंस आसानी से साफ हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम कई बार करते हैं ये काम, तो वो हमारी सांस के में जलवाष्प होते हैं जिससे लेंस गीला हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पेपर में आता ही रहता है, ये बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, तो ये प्रश्न आपको आना चाहिए। तो इसमें देखिए बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, बादल कैसे बनते हैं, इस चित्र के द्वारा पहले समझें, फिर आगे आंसर लिखा हुआ है जो वो समझा दूंगा। ठीक है, तो देखें, जब सूर्य निकलता है बच्चों, ये क्या है, सूर्य है, जब सूर्य की धूप निकलती है तो ये धूप जो है यहाँ पे समंदर पे, ओशियन का मतलब समुद्र के ऊपर भी पड़ती है, और जहाँ जहाँ भी ग्राउंड वाटर है या धरती पे कहीं भी पानी है उसके ऊपर धूप पड़ती है, और धूप की गर्मी के कारण जो है पानी जो है जलवाष्प में बनता है, बदल जाता है, भाप में बदल जाता है वाष्पीकरण के कारण। इसके कारण, वाष्पीकरण के कारण जो है ये जलवाष्प में बदल जाता है और वायु जो है जलवाष्प वाली वो ऊपर उठती है, और जैसे जैसे वो ऊपर उठती है ना, बहुत ऊंचाई पे जाके वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है, और जो जलवाष्प हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो, तो ये जलवाष्प जो है इकट्ठे हो गए और फिर वो धीरे धीरे और ठंडे होंगे, और ठंडे होते हुए ये धीरे धीरे जो है संघनन हो जाता है इनका। जब वो ठंडा हो जाता है ना, तो जल कणिकाओं के रूप में ये संघनित हो जाते हैं, और जल कणिकाएं जो हैं, जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो आपस में मिल जाती हैं और वो बादलों का रूप ले लेती हैं, और जब वो बादल भारी हो जाते हैं, जल कणिकाएं भारी हो जाती हैं, तो वो संघनन के कारण धरती पर वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं बच्चों। तो ये साइकिल चलता रहता है, ऐसे ही पानी नीचे आता है, भाप बन के ऊपर चला जाता है, ऊपर से फिर वो ठंडा होके संघनित होके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं बच्चों, एक वाष्पीकरण, इवेपोरेशन बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, और एक संघनन या प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं या कंडेंसेशन बोलते हैं बच्चों। तो दो तरह की वाष्पीकरण और संघनन हो रहा है। वाष्पीकरण में तो पानी ऊपर जाएगा भाप बन के, और संघनन में ऊपर से नीचे पानी के रूप में वापस आ जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें है जैसे सूर्य की गर्मी से धरती पर पड़े जल के जलवाष्प बन जाते हैं, यानी जो धरती पे पानी होता है कहीं भी हो, वो धरती पे हो, समुद्र में हो, नदी में हो, तो उसके जलवाष्प बन जाते हैं। जब जलवाष्प जब जलवाष्प युक्त वायु जो होती है ऊपर की ओर चलती है तो वह ठंडी होती जाती है बच्चों, और पर्याप्त ऊंचाई पर हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें मौजूद जो है जलवाष्प संघनित होकर पानी की छोटी छोटी जल कणिकाओं का रूप धारण कर लेती हैं, और यही छोटी छोटी जल कणिकाएं हवा में तैरती रहती हैं और बादल बनाती हैं बच्चों।
और ये जल कणिकाएं आपस में मिलकर वर्षा की बूंदों का रूप धारण करके धरती पर गिरने लग जाती है, इसे वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि सूर्य की गर्मी से पानी जो है वाष्प बन के ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर वो ठंडा होगा और ठंडा होके जल कणिकाओं के रूप में वो बादल का रूप ले लेगा। और जब वो जल कणिकाएं आपस में मिल जाती हैं, संघनित हो जाती हैं अच्छी तरह से, तो वो बड़ी बड़ी वर्षा की ऋतु, वर्षा की बूंदों के रूप में धरती पे नीचे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है ये, सूखा कब पड़ता है बच्चों? सूखा कब पड़ता है, ये पहले भी प्रश्न आया आपके पास। तो ये है, जैसे बच्चों किसी स्थान पर लंबे समय, जैसे 3 से 4 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, तो वहाँ सूखा या अकाल पड़ जाता है। यानी वहाँ पानी की कमी हो जाती है, चारों तरफ पीने के लिए भी पानी नहीं रहता, तो हम कहते हैं कि उस स्थान पे अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। ठीक है, जैसे आपने रामायण देखी होगी, उसमें भी जो सीता का जिस प्रदेश में सीता रहती थी, राजा जनक थे, तो वहाँ पे अकाल पड़ गया था बच्चों। तो फिर राजा जनक ने हल चलाया और वहाँ पे वर्षा हो गई थी। अकाल क्यों पड़ा था? क्योंकि 12 वर्षों तक वहाँ पे पानी नहीं हुआ, वर्षा नहीं हुई थी बच्चों, इसलिए अकाल पड़ गया था। तो आपने ये अकाल शब्द जरूर सुना होगा, या सूखा पड़ जाता है जहाँ पे वर्षा नहीं होती बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इसमें अध्याय के अभ्यास के प्रश्न समझे हैं, तो बच्चों इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि नहीं किया तो, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जहाँ भी आपके दोस्त हैं, कक्षा छठी के जितने बच्चे हैं उनको ज़रूर भेजें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहें और अच्छे नंबर लें। थैंक यू, जय हिंद।